क्वेश्चन है आज का, मेंडलीव के बारे में संक्षिप्त विवरण दे। कल हम लोग पढ़े थे न्यूलैंड्स के बारे में। तो न्यूलैंड्स के बाद जो पीरियोडिक टेबल है यानी आवर्त सारणी, वो मेंडलीव ने ही बनाया था। तो ये काफी हद तक इनका सफल रहा था, लेकिन कुछ इनमें भी आपको दोष मिलेंगे। पूरा नाम इनका था दिमित्री इवानोविच मेंडलीव, ऐसे शॉर्टकट हम लोग इनको मेंडलीव बोला जाता है। इनका जन्म 8 फरवरी 1834 को रूस में एक स्थान है साइबेरिया, और साइबेरिया के एक नजदीक स्थान है छोटा सा टोबोल्स्क में हुआ था। 1890 में इन्होंने प्रधानाध्यापक के पद से त्याग पत्र दे दिया। ये एक टीचर हुआ करते थे, स्कूल के प्रधानाध्यापक, एसटी है ना, हेडमास्टर, और उन्होंने इस पद से त्याग दे दिया था, रिजाइन मार दिया था, त्याग देता। बाद में इन्हें माप तौल के विभाग में निर्देशक नियुक्त किया गया, और वहां से रिजाइन मारने के बाद टीचर के पद से उनको एक नौकरी मिला, माप तौल विभाग में निर्देशक, मतलब डायरेक्टर बना दिया गया माप तौल के विभाग में। अंतरराष्ट्रीय लेवल पे हर माप तौल का एक विभाग होता है, जैसे केजी है ना, मीटर रखना है, लंबाई का होता है ना, आधारी राशि पढ़े होंगे, साथ होता है आधारी मात्रक, साथ होता है, सब वही से विभाग से तय होता है कि द्रव्यमान का मात्रक की होगा, समय का मात्रक की होगा। उसके डायरेक्टर बना दिए गए, सोचो, निर्देशक, मेन आदमी। अंत में 1907 में मेंडलीव का निधन हो गया, और 1907 में दुनिया से चल बसते हैं। जन्म कब? 1834, और 1907 में मरते हैं। ठीक है, तो मेंडलीव के बारे में क्या सीखे पहला क्वेश्चन में, कि मेंडलीव का पूरा नाम दिमित्री इवानोविच मेंडलीव था। जन्म 8 फरवरी 1834 में हुआ। किस देश में हुआ? रूस में। रूस में कहा? साइबेरिया में। साइबेरिया के किस छोटे से जगह पे? टोबोल्स्क जगह पे। और उन्होंने प्रधानाध्यापक के पद से 1890 में त्याग दे दिया, और 1907 में उनका निधन हो गया। ये इनका पूरा संक्षिप्त रूप में जीवनी था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट पे। मेंडलीव ने आवर्त सारणी में रिक्त स्थानों को क्यों छोड़े थे? ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक है, आवर्त आप पढ़िएगा आप लोग। मेंडलीव ने आवर्त सारणी में रिक्त स्थान क्यों छोड़े थे? मेंडलीव बहुत एक जब मेंडलीव अपना आवर्त सारणी बनाया, बुक में आप लोग देख सकते हैं मेंडलीव का आवर्त सारणी। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में जब वो तत्वों को बैठा रहा था, तो उसमें कुछ वो खाली जगह छोड़ दिया, और खाली जगह छोड़ के उसमें क्वेश्चन मार्क्स लगा दिया, और बोला कि इस खाली जगह पर आगे तत्व आविष्कार होंगे, आगे तत्व अभी और खोजे जाएंगे। और न्यूलैंड्स ने क्या बोला था कि आगे तत्व अभी दुनिया में आविष्कार नहीं होगा। इन्होंने बोला, मेंडलीव ने, कि आगे अभी और तत्व निकलेंगे, आविष्कार होंगे, और वो जो आविष्कार तत्व होंगे ना, वो इस खाली जगह पर फिट बैठेंगे। मैंने भविष्यवाणी कर दिया, और इनका भविष्यवाणी आगे चलकर सच भी हो गया। आगे चल के कुछ तत्वों का आविष्कार हुआ, और वो तत्व वाकई में जिस जगह पे खाली स्थान छोड़ा गया था मेंडलीव के द्वारा, उसी जगह पे फिट बैठ गए। आवर्त सारणी में उनका यानी भविष्यवाणी सच हो गया। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ गया, रिक्त स्थान छोड़ दिए ना, क्योंकि उनमें किसी भी ज्ञात तत्व का समावेश नहीं हो पाता था। अब बात रही कि वो खाली जगह क्यों छोड़े, क्योंकि उस खाली जगह पे उस समय जितने भी तत्व ज्ञात थे मेंडलीव के समय, उस खाली जगह पे वो फिट बैठे ही नहीं रहे थे। अगर बैठाता जबरदस्ती तो सब नियम उसका उल्लंघन हो जाता, आवर्त सारणी का सब तहस नहस हो जाता। तो सोचा कि भैया खाली जगह हम छोड़ देते हैं, हम किसी तत्व को नहीं डालेंगे, आगे आएगा ना तो उसमें बैठा देंगे। कोई हम नहीं भी रहेंगे तो आगे और वैज्ञानिक को बैठा देगा। समावेश नहीं हो पाता था। इन रिक्त स्थानों की सारणी में प्रश्न चिन्ह, जो खाली स्थान आप छोड़ा था तो उसमें प्रश्न चिन्ह का आपका चिन्ह लगा दिया था। आप देख सकते हैं मेंडलीव का आवर्त सारणी बुक में जो दिया गया है ना, समावेश नहीं हो पाता था। इन रिक्त स्थानों में सारणी में प्रश्न चिन्ह ये के द्वारा दिखाया गया है। इन रिक्त स्थानों में आगे चलकर स्कैंडियम, मेन यहाँ सब्जेक्टिव है भी याद रखना, गैलियम और जर्मेनियम का आविष्कार होने पर उन्हें रिक्त स्थानों में रखा गया, और उस समय तक
पूछेगा आपसे कि मेंडलीव ने जो रिक्त स्थान छोड़े थे उनमें आगे चलकर कौन कौन से तत्वों को रखा शामिल किया गया। ये याद रखिएगा, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम का आविष्कार हुआ। और जब देखा गया कि इसको कहाँ रखा जाए मेंडलीव की आवर्त सारणी में, तो जो रिक्त स्थान छोड़ा गया था उसी जगह पर वो फिट बैठ गया। तो मैंने मेंडलीव का भविष्यवाणी सही हो गया। उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस आपको मालूम है 6 होते हैं टोटल, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ठीक है, का आविष्कार नहीं हुआ था। जब इन तत्वों का आविष्कार हुआ तो उन्हें एक अलग स्तंभ के अंतर्गत रखा गया। मेंडलीव के समय जब वो आवर्त सारणी बना रहा था, है ना, तो उस समय ये उत्कृष्ट गैस जो आपको 6 दिखाई दे रहे हैं उस समय आविष्कार नहीं हुआ था, बाद में आविष्कार हुआ। तो इसको कौन से वर्ग में रखा गया, उन्हें एक अलग स्तंभ में अंतर्गत रखा गया। स्तंभ मतलब क्या होता है, ऊपर से नीचे अगर आप लेके चल रहे हैं, जैसे यहाँ एगो तत्व रखे, यहाँ रखे, ऐसे ऐसे, तो इसको स्तंभ बोला जाता है। अगर ऐसे हम तत्व को सरियाएंगे ऐसे, है ना, लेफ्ट से राइट, तो इसको बोला जाता है आवर्त। क्या सीखे क्वेश्चन नंबर 16 में, मेंडलीव ने आवर्त सारणी में रिक्त स्थान क्यों छोड़े थे। मेंडलीव ने आवर्त सारणी में रिक्त स्थान इसलिए छोड़े थे क्योंकि उस समय उनके पास जितने भी तत्व ज्ञात थे उन तत्वों को उस जगह पर सही से बैठ नहीं रहा था, उसके नियम का पालन नहीं कर रहा था। तो उन्होंने खाली जगह के स्थान पे क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न चिन्ह का लगाकर छोड़ दिया और बोला कि आगे चल के कुछ तत्व और ज्ञात होंगे और वो इन स्थानों पर फिट बैठेंगे। और आगे चलकर 3 तत्व ज्ञात हुए, स्कैंडियम, जर्मेनियम और गैलियम, और ये तीनों तत्व उस खाली जगह पर फिट बैठ गए। और क्या बोलते हैं, मेंडलीव के समय जो उत्कृष्ट गैस है इनका आविष्कार नहीं हुआ था और आगे चल के इनका आविष्कार हुआ। तब मेंडलीव ने इनके लिए कोई जगह नहीं बनाया था कि भैया आगे चल के उत्कृष्ट गैस आविष्कार होंगे तो कहाँ रखे जाएंगे। बाद में वैज्ञानिकों ने उनके एक अलग स्तंभ में रख दिया। स्तंभ मतलब ऐसे 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 8 गो बनाए थे, उन्होंने 9वां स्तंभ बना के रख दिया था। क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्षार धातुएं और हाइड्रोजन के गुणों में क्या समानता है। हाइड्रोजन आप लोग जानते हैं सभी बच्चे। अब क्षार धातुएं आपके लिए नया होगा। आप आवर्त सारणी जब आप देखिएगा, आवर्त सारणी आप देखिएगा तो पहला वर्ग मतलब जो पहला लाइन ऊपर से आप नीचे आइएगा तो वो क्षार धातु कहलाता है। आप देख सकते हो, आप मेंडलीव वाला में भी देख सकते हो और जो फिलहाल में वर्तमान आप में थे आवर्त सारणी आपके पास, उसमें भी आप पहला लाइन ऊपर से देखिए तो हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन मिलेगा, उसमें सोडियम मिलेगा। आप देख सकते हैं 6-7 गो 7 गो तत्व होगा उसमें, पहला लाइन ऊपर से नीचे। तो वो जो आपका पहला स्तंभ है, पहला वर्ग है, वो कहलाता है क्षार धातु। उसमें आपको हाइड्रोजन होगा, उसमें आपको सोडियम होगा, यानी कि जितना भी होगा सबका संयोजकता 1 वाला होगा। आप देख सकते हैं टोटल का संयोजकता 1 होगा। तो पूछ रहा है दोनों में अंतर बताइए, ठीक है, हाइड्रोजन और क्षार धातु में। तो क्षार धातु में भी हाइड्रोजन आता है। आप देखिए पहला नंबर हाइड्रोजन से स्टार्ट होगा, पहले का वर्ग। क्षार धातुएं विद्युत धनात्मक होती है और हाइड्रोजन विद्युत ऋणात्मक होती है, विद्युत धनात्मक होती है, ठीक है। गुणों में क्या समानता है, समानता का मतलब एक जैसा। अच्छा बताइए, क्षार धातु में आप देखिए ऊपर से नीचे लाइन में हाइड्रोजन पहला पे है, लेकिन हाइड्रोजन अधातु होता है। अब बाकी जितना भी देखिए वो सब धातु है, आप देख ही लीजिए। उसके बाद सोडियम होगा, लिथियम होगा, है ना, और भी हो गए। तो दोनों क्या होती है, धनात्मक होती है विद्युत, और ये अधातु होते हुए भी धातु है। और ये अवकारक होती हैं, और हाइड्रोजन भी अवकारक होता है, दोनों अवकारक का काम करता है। तीसरा है सोडियम होगा, तो सोडियम से फ्लोरीन से विक्रिया करेगा, सोडियम फ्लोराइड बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा, सोडियम ब्रोमाइड बनाएगा, सोडियम आयोडाइड बनाएगा। इस प्रकार हाइलाइड बनाती है। अगर सोडियम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, आयोडीन सब क्रिया करेगा तो इसको क्या बोलेंगे, हाइलाइड। ये क्या है हाइलाइड, ये क्या है हाइलाइड, ये क्या है हाइलाइड। अब ये कौन सा तत्व मिलेगा जी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कौन सा मिलेगा। और फिलहाल आवर्त सारणी है ना आपका, तो 17वां वर्ग में देखिए, आपको 17वां वर्ग में देखिए ऊपर से नीचे में आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मिल जाएगा, है ना। तो जब पहला वर्ग के तत्व 17वां वर्ग के साथ अगर अभिक्रिया करके कुछ बनाता है तब हाइलाइड कहलाता है ये।
और हाइड्रोजन क्या करता है, ये भी हैलाइड बनाता है भाई, देख लीजिए हाइड्रोजन हाइडाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये भी हैलाइड बनाता है दोनों। चौथा है ये सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड आदि ऑक्साइड बनाते हैं। ये हाइड्रोजन भी, हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी जल उसको बोलते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड बोलिए एक ही बात है, वो भी आपका बनाता है। तो आप देखें, क्या देखें, ये दोनों में समानता का है, पूछा कर बताइए। और भी तो तत्व ले सकता था, हाइड्रोजन को काहे उठाया, क्यों? क्योंकि ये एक वर्ग में तत्व है, क्षार धातु और हाइड्रोजन, और ये अधातु था। अब बाकी सब पहला वर्ग में सब धातु है, आप देख लीजिए टोटल धातु है। तो भैया अधातु होते हुए, धातु होते हुए भी इतना गुण मैच कर जा रहा है, इसीलिए मैच कर रहा है ना, बहुत सा गुण मैच कर जा रहा है, जबकि इसका अलग नेचर है, इसका अलग नेचर है। मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों को धन्यवाद।